राधे राधे, जय सिया राम। मैं आपका चंदन कुमार सुमन स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सोच बदलो बेहतर कल में। किसी भी राष्ट्र को विकासशील से विकसित बनाने में निजी क्षेत्र का सहभागिता जो है वो अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सरकार के फैसलों को उस निजी क्षेत्र का एकाधिपत्य इतना अधिक हो जाए कि उसको वापस लेने पर मजबूर कर दे। मैं बात कर रहा हूं अभी नए नए जो घटना घटित हुई है अपने देश में, भारत में, एयरलाइन इंडिगो के बारे में। इंडिगो ने भारत के एयरलाइन डोमेस्टिक यूज पे 60% का कब्जा कर बैठा है। ये अपने सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 60% सेवा देता है। लेकिन इसका एकाधिपत्य इतना अधिक हो गया है कि बीते 5-7 दिनों से ये जो घटना घट रही है, एयरपोर्ट पे जो ये गंभीर चीजें देखने को मिल रही है, या फिर लोग जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये इस तरह से परेशानी को सृजित करके उड़ियन महानिदेशालय द्वारा जो लिया गया महत्वपूर्ण फैसला है, इसको वापस करने पर मजबूर कर दिया। ये बहुत ही चिंता के विषय है। और उड़ियन महानिदेशालय ने एक नया नियम बनाया था जिसको हम लोग FDTL कहते हैं, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसमें जो क्रू मेंबर हैं, क्रू मेंबर कहने का मतलब कि एक जो पायलट होते हैं और दूसरे सहयोगी होते हैं और एयर होस्टेस होते हैं, उनके ड्यूटी का एक नियमावली बना था कि वो कब तक ड्यूटी कर सकते हैं, कितने समय तक ड्यूटी कर सकते हैं। और ये सारी नियमावली को महानिदेशालय ने 1 दिसंबर से जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया था, इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया था। लेकिन इंडिगो ने ये चीज जानते हुए अपने जो स्टाफ का रिक्वायरमेंट है, अपने जो कर्मचारी का रिक्वायरमेंट है, इसको फुलफिल नहीं कर पाया, इसका रिक्रूटमेंट नहीं कर पाया। और इसका खामियाजा है कि बीते 5-7 दिनों से एयरपोर्ट की स्थिति, एयरपोर्ट का दुर्दशा, लोगों के यातायात साधन, लोगों के आवागमन, लोगों को अपने निर्धारित समय पे पहुंचने की चीजें, ये सब बहुत प्रभावित हुआ। और इससे पूरा देश में बहुत ही एक नकारात्मक छवि देखने को मिला, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रीय पैसेंजर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर जो है, इन सब चीजों को सामना करना पड़ा। और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट गया हमारे देश के प्रति। लेकिन सरकार से कहना है कि अपने सार्वजनिक आधिपत्य को इतना ना साझा कर दे निजीकरण के आड़ में कि अब निजीकरण आपको एक अहम फैसला, एक महत्वपूर्ण फैसला, एक सार्वजनिक हित फैसला लेने के बाद उसको वापस करने पे आपको मजबूर कर दे। कि सोचने के विषय है, ये चिंता करने के विषय है। लगभग शतकों पहले, 3-4-5 शतक पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था भारत में, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। और वो भी अपनी परिस्थिति को, अपनी चीजों को ठीक इसी तरह से इंप्लीमेंट कराता था। और बाद में इस तरह से हुआ कि उसका एकाधिपत्य पूरे देश पे हो गया और वो ईस्ट इंडिया एक कंपनी न रह के एक देश के संचालक के रूप में उभर के बाहर आया। ठीक उसी प्रकार के शुरुआत लक्षण देखने को मिला इस इंडिगो कंपनी की तरफ से। इस इंडिगो कंपनी ने जिस तरह से उड़ियन महानिदेशालय द्वारा लिया गया एक अहम, एक महत्वपूर्ण, एक बहुत आवश्यक फैसला जो कि सुरक्षा हित के लिए था, इसको वापस लेने पे मजबूर कर दिया। ये बहुत ही चिंता के विषय है। ये चीज पहले से पता था कि इस तरह का फैसला जो है महानिदेशालय द्वारा लिया गया है, लेकिन जैसे ही इंप्लीमेंट का टाइम आया और उस इंप्लीमेंटेशन के बाद इन्होंने अपने फ्लाइट, लगभग हजारों फ्लाइटों को रद्द कर दिया। ये दिखाकर कि हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया महानिदेशालय द्वारा दिया गया है उसको फुलफिल करने के लिए मेरे पास स्टाफ नहीं है, क्रू मेंबर नहीं है। लेकिन ये चीजों की जानकारी इसको 4-5 महीना, 6 महीना पहले मिला हुआ था। लेकिन 6 मंथ पहले जानकारी होने के बाद भी अगर आपके पास आप रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए तो फिर किस तरह का निजीकरण? अगर इतना स्लो प्रोसेस है, इतना धीमी गति से कार्य चलेगा, तो फिर निजीकरण का फायदा क्या है? अगर यात्रियों को सुविधा नहीं मिलेगा तो निजीकरण का फायदा क्या है? और इस तरह के दुर्घटना, इस तरह के घटना घटने के बाद जो फ्लाइटों का टिकट है वो अन्य कंपनियों ने नाजायज तरीके से इसका लाभ उठाया। 8,000 का टिकट लगभग 10x 80,000 में कर दिया। किसी का लैगेज फंसा हुआ है, किसी के यहाँ पे बहुत सारे जरूरी काम था, उस तरह के जाने का यातायात टिकट का चीजें फंसा हुआ है। जिस तरह से पूरे देश को एक बहुत ही पूर्णजोर तरीके से कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि हर तरह निजीकरण करना अच्छी बात है, लेकिन निजीकरण में कितनी साझेदारी निजी कंपनियों को देना चाहिए ताकि उसका जो आधिपत्य है वो सरकार के पास, वो लोकतांत्रिक सरकार के पास रह जाए। ये चीजों को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और इस तरह का वीडियो अगर पसंद आए तो आप मुझे लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें।